बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों और मेरी बेटियों। आज मैं आपको मूली के पराठे बनाना सिखाऊंगी। गांव में हम लोग कैसे बनाते हैं ये आप देखें। मूली के बहुत फ़ायदे हैं। मूली को पता नहीं लोग क्यों डरते हैं खाने से, इस्तेमाल करने से। इसका थोड़ा सा एक साइड इफ़ेक्ट है सिर्फ़ कि इससे पेट में गैस पैदा होती है, लेकिन अगर उसमें एक चीज़ आप इस्तेमाल कर लें तो कोई नुकसान नहीं है। तो ये मूली को मैंने पहले बारीक कश कर लिया है। इसको एक मूली को मैंने धो के, छील के और बारीक कश किया है पहले। और फिर अब हम इसको जो है इसमें क्योंकि एक्स्ट्रा पानी बहुत ज़्यादा होता है ऑलरेडी और उससे पराठे ख़राब होने का ख़तरा होता है, इसलिए हम इसका पानी निकालने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। पहले आधी चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और इसको फिर दबा के अच्छी तरह से मसल के इसका सारा पानी जो है वो हम निकाल लेंगे। और फिर ये देखें दबा दबा के अच्छे तरीके से आपने, ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। वो पानी भी हमने ज़ाया नहीं करना है, उसको भी हम अलग से रखेंगे। उसका भी बहुत अच्छा यूज़ है, बल्कि बहुत फ़ायदेमंद वो चीज़ मैं आपको एक बनाना बताऊंगी। ये मैंने सारा पानी उसका निकाल लिया है और इस पानी को जो है ना आपने अभी रखना है और बाद में फिर आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये जितना पानी है इतना ही इसमें नमक डाल के नमक इसके अंदर डिप हो जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर आपने इस नमक को किसी खुले बर्तन में, प्रांत में या डिश में फैला देना है और फैला के उसको सुखा लेना है। जब वो सूख जाए तो इसी तरह फिर से, जब तक सीज़न है मूली का, इसको दोबारा से फिर उसी नमक को आपने मूली के नमक पानी में भिगो देना है। और फिर इसका इस तरह 2-3 बार आपने जो है ना इस मूली के पानी को नमक के अंदर डिप करके उस नमक को सुखा के तैयार कर लेना है। फिर बाद में मैं आपको बताती हूँ कि उसको एंड में मैं आपको कि इस सूखे हुए मूली के नमक को आप फिर और इसमें क्या ऐड करेंगी कि ये एक फ़ायदेमंद चीज़ बन जाएगी। अभी हम मूली के पराठे बना रहे हैं तो देखें इसमें मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और ये हैं जी सब्ज़ बारीक कुटी हुई सब्ज़ मिर्च। और अब हम इन दोनों को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल दिया है। अब ये खुश्क है सामान और इसकी वजह से अब ये ज़्यादा पतला नहीं रहेगा। अब ये थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डालनी है इसमें। सब्ज़ मिर्च ऑलरेडी पहले से शामिल की हुई है, इसलिए लाल मिर्च आधी चम्मच जो है वो डाली है। और अब हम डालेंगे इसमें आधी चम्मच हल्दी। ये हल्दी पाउडर है और इसको डालने के बाद अच्छे तरीके से हम इसे अब मिक्स करेंगे। ये थोड़ा सा नमक भी और डाल लेते हैं, क्योंकि नमक हमने जो पहले डाला था वो पानी में निकल गया, ठीक है। तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। ये जो हमने खुश्क मसाले डाले हैं ये अब इस मूली के अंदर अच्छे तरीके से मसल के उसके अंदर मिला लेना, ताकि क्योंकि मूली कच्ची है और ये मसाले भी कच्चे हैं सारे, तो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करना है। ये देखें इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। तो ये जब अच्छे तरीके से सारा मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसमें एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे मूली का साइड इफ़ेक्ट जो है, यानी ये जो गैस बनाती है पेट में, वो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या चीज़ है। हाँ जी, ये है अजवाइन, ठीक है। मैं साबुत अजवाइन और कुटी हुई बारीक पिसी हुई अजवाइन भी अपने घर में लाजमी रखती हूँ। ये मैंने पिसी हुई आधी चम्मच अजवाइन डाली है। ये अगर आप डालेंगे, एक तो इसकी खुशबू बहुत प्यारी आएगी, दूसरा ये कि इसका जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा होगा, और तीसरा फ़ायदा ये कि ये गैस नहीं बनाएगी, गैस पैदा नहीं होगी, ठीक है।
कोई भी ऐसी बादी चीज़ आप बनाएं घर में तो उसमें थोड़ा सा अजवाइन ज़रूर डाला करें। अब हम इसमें डालेंगे ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ठीक है, ये देख लें मैंने कितना धनिया शामिल किया है। इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। हरा मसाला जो है वो वैसे भी बहुत प्यारा लगता है टेस्ट में भी और देखने में भी। ये जी अब हमने अच्छे तरीके से ये मिक्स कर लिए हैं मसाले। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। गाँव में तो मैंने देखा है लोगों को कि ये इस तरह से मिक्सर बना के ना तो ताज़ा तवे से उतारते हैं, गरम गरम रोटियां उनको देसी घी लगाते हैं और ये इस तरह मिक्स करके ना वो रोटी के ऊपर रख के इसी तरह से खा लेते हैं। लेकिन हम तो इसके पराठे बनाएंगे। ये हमने मिक्सचर बनाया है जिसके हमने पराठों में फिलिंग करनी है। इसमें मैं थोड़ा सा ये लहसुन अदरक का पेस्ट और शामिल कर लेती हूँ, मुझे कम लग रहा था। तो ये देखें अच्छे तरीके से अब ये मिक्सर तैयार हो गया है। इसको अच्छे तरीके से मिला लें और अब हम जो है ये सारा मटेरियल जो है प्रिपेयर पहले करके रख लेते हैं ताकि बाद में हम इसकी फिलिंग कर सकें। ये बहुत अच्छी प्यारी खुशबू आ रही है और नमक मिर्च भी सब बराबर है। ये मटेरियल हमारा तैयार हो गया है। अब जी हमने इस मटेरियल को देखें कितनी प्यारी शेप लग रही है। मिक्सचर तैयार होने के बाद बिल्कुल मैरिनेट हो गया है। अब इसको हम रोटियों के अंदर फिल करेंगे। ये मैंने छोटे छोटे 8 पेड़े बनाए हैं क्योंकि मुझे 4 पराठे बनाने हैं। तो एक मैंने सादी रोटी का पेड़ा भी बनाया है ताकि मैं नीचे रखूं और घी जो है कपड़े को या बर्तन को ना लगे। ठीक है, अब हम इसके जो है ना फिलिंग करने के लिए पहले इस मटेरियल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारा इक्वली जो है वो सारा मिक्सचर चारों पराठों के लिए डिवाइड हो जाए। ठीक है, इस तरह से ये 4 पराठों का मिक्सचर इक्वल हो गया है। हाँ जी, अब हमने शुरू करना है अपना फिलिंग का काम। ये डिवीजन हो गई है, हमारे पास मिक्सचर बिल्कुल तैयार है, पेड़े भी तैयार हैं। अब हम इसके लिए जो है ये छोटे वाले जो पेड़े हैं, इन छोटे पेड़ों से छोटी छोटी जो है ना रोटियां जैसे हाथ से, लेकिन उसको ये ख्याल रखना है कि उसके एक ही साइड पे खुश्क आटा लगे, दूसरी साइड पे खुश्क आटा ना लगे। इसके किनारे अच्छे तरीके से पतले कर लेने हैं आपने। बीच में से बेशक मोटा रहे क्योंकि वो बाद में खुद ही दबाने से हो जाता है, लेकिन किनारे जो है वो मोटे नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये हमने छोटा सा पेड़ा जो है वो छोटी सी रोटी बना ली है उस पेड़े से। क्योंकि ये समझ लें जो हमारी अम्मी कहती होती थी कि 1 पाव का पेड़ा होना चाहिए, तो समझ लो ये क्योंकि पूरा पराठा एक ऊपर और एक नीचे 2 पेड़े लगने हैं, तो समझ लो आधा आधा पाव के ही ये 2 छोटे छोटे पेड़े थे। तो ये हमने जी एक हिस्सा उसके अंदर अब रख लिया है फिल करने के लिए। ठीक है, हमने पहले ही उसको डिवाइड कर लिया था। अब ये उसका ऊपर का हिस्सा जो हमने उसे कवर करने के लिए दूसरा पेड़ा लेना है, वो मैं अब इसको भी किनारों को पतला कर रही हूँ। हाँ जी, बिल्कुल उसी तरह ध्यान से कि ये उसी साइज़ का हो, ना छोटा रहे ना बड़ा हो। तो अब इसको हम उसके ऊपर कवर कर देंगे और इसके किनारों से अच्छे तरीके से दबा दबा के जोड़ देंगे, क्योंकि अगर कहीं से खुला रह गया तो वहाँ से फिर पकाते टाइम खुलने का या मिक्सचर के निकलने का ख़तरा होता है। अब हम इसको थोड़ा सा दोनों साइड से खुश्का लगा के और फिर से इसको अच्छे तरीके से किनारों को दबा के बारीक कर लेंगे पतला, ताकि किनारों से पराठा जो है वो मोटा ना रहे। दरमियान से तो जब हम रोटी पकाते हैं तो वो हथेलियों से दब जाता है, लेकिन किनारे मोटे नहीं रहने चाहिए। तो अब ये बिल्कुल मिक्सचर अंदर कवर हो गया है। अब ये नहीं निकलेगा, चाहे आप हाथ से बनाएं या बेलन से बनाएं। ये हमारी एक पराठे की तैयारी हो गई है। इसी तरह से हमने बाकी पेड़ों से भी पराठे बना लेने। ये आखिरी रह गया है, इसको भी इसी तरह से हमने मिक्सचर रख के इसका मूली का
और कवर कर देना है इसको। तो ये हमारे फिर 4 पराठों का रॉ मटेरियल जो है वो तैयार हो जाएगा। यानी अभी ये कच्चा सामान है, इसको मैंने पकाना है बाहर लकड़ियों के चूल्हे पर, क्योंकि देहात में जो है सारा काम लकड़ियों पर ही ज़्यादातर मोस्टली ये किया जाता है और मुझे भी मज़ा आता है। सर्दियां हैं और सर्दियों में इस तरह की चीज़ जो है ये ज़्यादा मज़ा देती है। आप भी अपनी फैमिली के लिए जो है ये रेसिपी मेरी ज़रूर तैयार कीजिएगा। आज छुट्टी का दिन था, मैं टीचर हूँ और मुझे बहुत कम टाइम मिलता है इस तरह के कामों के लिए, लेकिन मेरे घर वाले बहुत दिनों से फरमाइश कर रहे थे, सोचा आज उनकी फरमाइश पूरी करें। ये जी मैंने दही की चटनी भी साथ में बना ली ताकि किचन का काम जो है वो पहले पूरा हो जाए। ये दही में मैंने थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च आधी चम्मच डालनी है। ये चटनी बहुत ही मज़े की होती है, काली मिर्च और थोड़ा सा सिर्फ नमक दही के अंदर, और ये जल्दी से बन जाती है। कोई भी इमरजेंसी हो, कोई चीज़ ना मिल रही हो, तो मैं तो दही के अंदर ही, खालिस दही होती है बनी हुई बालाई वाली, थोड़ी सी दही ली, उसमें नमक और थोड़ी सी काली मिर्च शामिल की और रोटी घी लगा के, देसी घी रोटी गरम रोटियों पे देसी घी लगा के बस इसी चटनी से खा लेते हैं तो बस मज़ा आता है। देखें, सादा खुराक खाने से इंसान की सेहत भी ठीक रहती है और गांव में इसी तरह से सादा खुराक ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। हमारी अब ये 4 पेड़ों की तैयारी हो गई है, पराठे हमारे रॉ में तैयार है, चटनी भी तैयार है। अब हम बाहर चलते हैं। हमारे चूल्हे में आग भी काफ़ी तेज़ है, मैंने अभी चूल्हा जला लिया था और ये सामान भी आ गया है सारा। हाँ जी, देखें आग कितनी अच्छी चल रही है। इस तरह से पराठे भी खस्ता और करारे बनेंगे। तवा तैयार है। पहले मैंने एक सादा रोटी बनाई है जो कि नीचे मैं रखूँगी पराठों के, ताकि उसमें जो है घी जो है रुमाल को, कपड़े को ना लगे। ठीक है, मैं अक्सर नीचे एक सादा रोटी ज़रूर रखती हूँ जब भी सुबह के नाश्ते में पराठे बन रहे हों या कोई भी घी वाला, फिर बाद में एंड में जो है वो रोटी बाद में इस्तेमाल हो जाती है। तो एक सादा रोटी पहले तैयार हो गई है। अब हम अपने पराठों का काम शुरू करते हैं। ये पहला पराठा तैयारी के मराहिल में है। तवा भी ठीक है, इस पे थोड़ा सा हल्का सा पहले हम घी लगा लेते हैं, ताकि क्योंकि खुश्क है बिल्कुल तवा, तो चिपक ना जाए वो पराठा। ये देखें, अगर थोड़ा सा कहीं से खुल भी जाए तो वो बल्कि ज़्यादा अच्छा होता है कि घी उसके अंदर भी, मिक्सचर के अंदर भी चला जाता है और वो भी अच्छे तरीके से भुन के तैयार हो जाता है, पक जाता है। ठीक है ना। तो आग अच्छी तेज़ है तो हमारे पराठे जो हैं वो भी अच्छे मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये सिंपल सा सादा सा तरीका है। सर्दियों में जो है मूली के पराठे बहुत मज़ा देते हैं, लेकिन लोग इसको सिर्फ गैस की वजह से, कि जी इससे गैस पैदा होती है, तो वो नहीं खाते और कुछ लोग परहेज़ करते हैं मूली से, कि जी उनको एलर्जी है, उनके पेट में दर्द हो जाता है या कुछ भी ऐसा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको एंड में एक ऐसी चीज़ बताऊंगी, अगर वो आप थोड़ी सी खा लेंगे तो फिर तो बिल्कुल भी मूली का कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप बिला झिझक खा सकते हैं। चलें जी, ये हमारे इसको घी लगा देते हैं। अब देखें, ये देसी घी तो नहीं है, लेकिन जो है पराठों में ज़ाहिर है यही घी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देसी घी अगर तवे के ऊपर पराठों में इस्तेमाल करें ना तो उसकी स्मेल अजीब सी आने लगती है। इसलिए गरम ताज़ा रोटी फुलके बना के नीचे उतार के गरम गरम रोटी पे देसी घी लगा के खाएं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह नाश्ते में अक्सर हम तो इसी तरह देसी घी सादी रोटी पर इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन अब ये तवे के ऊपर पराठे बनाने हैं तो इसमें फिर हम ये जो है सादा घी ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है लेकिन इस्तेमाल तो होता है, इसलिए ये अब तैयार हो रहा है जी। बस दूसरी साइड से भी इसको हम कुरकुरा करेंगे, खस्ता करेंगे। देखें कितनी प्यारी शेप आ गई है। लकड़ियों वाला चूल्हा जो है उसके ऊपर कितनी जल्दी काम हो जाता है। आग भी तेज़ है। गांव में देहात में जो है ये चूल्हे पे जो बालन होता है, लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, ये सब फ्री होता है। दरख्तों से काट के लोग सर्दियों में जो है अपनी छतों पर, अपने बरामदों में या कहीं बाहर खाली जगहों पे लकड़ियाँ डाल देते हैं। वो सूखती रहती हैं और वही इस्तेमाल होती रहती हैं और फिर गर्मियों तक वो दोबारा से दरख्त सायादार हो जाते हैं। तो देहातों में इतने ज़्यादा दरख्त होते हैं माशाल्लाह कि सब लोग लकड़ियाँ काटते हैं, लेकिन उनको फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा गांव में लोग जो है ये जानवरों का जो गोबर होता है उसकी भी पाथियाँ बना के वो भी जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा पराठा तकरीबन तैयार हो गया है। ये दूसरा पराठा भी हमने डाल लिया है। हमने 4 पराठों का मटेरियल तैयार किया था। अब देखें सारा सामान हमने अंदर किचन में सब कुछ बना लिया था। ये सिर्फ यहाँ पर मैं कुकिंग के लिए पराठे लेकर आई थी कि यहाँ पे ये पकाने हैं। अब ये मेरा जो बन गया है, पराठे तैयार हो गए हैं। देखें मैं आपको थोड़ा सा इसको खोल के दिखाती हूँ। अंदर से देखें मिक्सचर कितना अच्छा तैयार है। ये देखें भाप निकल रही है, खस्ता कुरकुरे, और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी अजवाइन की वजह से। हमारे पराठे जो हैं अब आखिरी मराहल में है, ये कंप्लीट हो गए हैं। इतनी प्यारी खुशबू है। मेरे बेटे को तो भूख लगी हुई है, वो कहता है कब बने तो हम खाना खाएं। आप भी ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। बच्चों के लिए ये एक हेल्दी खुराक है, आप इसको दें। देखें हर चीज़, वैसे तो मूली बच्चे नहीं खाएंगे, लेकिन इस तरह से ये सब्ज़ी इस्तेमाल की जा सकती है। मूली घरों में सलाद के तौर पे इस्तेमाल होती है। जो है इसका जो मैंने आपको पानी निकाला है उसका भी मैं आपको फ़ायदा बताऊंगी कि बाद में हमने उसमें और क्या चीज़ डालनी है। अभी फ़िलहाल ये हमारे पराठे कंप्लीट हो जाएं। ये आखिरी पराठा है, इसमें मैं एक साइड पे तो घी पूरा लगाया है, दूसरी साइड पे मैं बहुत कम घी लगाऊंगी क्योंकि फिर बाद में तवे के ऊपर जो है ना घी बहुत ज़्यादा बच जाता है और फिर वो ज़ाया होता रहता है। तो एक साइड पे खुश्क रखते हैं तो दूसरी साइड पे से वो घी उसको ज़रूर लग जाता है पूरा। तो कोई बात नहीं, अगर एक साइड से थोड़ा कम भी रहेगा तो बाकी पराठों के साथ इसको रख दिया जाए तो वो घी भी इसमें जज़्ब हो जाता है। ये आखिरी पराठा भी हमारा अब कंप्लीट होने वाला है। इसको थोड़ा सा और, ये जी पराठे हमारे तैयार हो गए हैं। और अब हमने ये चटनी भी साथ में पहले बना ली थी, ये हमारे तैयार हैं। अच्छा जी, मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी कि जब भी आप मूली का इस्तेमाल करें तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, कोई टेंशन नहीं है। एक तो मैंने इसमें अजवाइन डाली क्योंकि मुझे इसे कुकिंग करनी थी। अजवाइन से तो वैसे भी गैस पैदा नहीं होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप कच्ची मूली खाएं, किसी भी जगह पे आपको सलाद के तौर पर मूली खाना है तो बाद में जो है ना आप उसके थोड़ा सा गुड़ ज़रूर इस्तेमाल करें। हमारे बड़े कहते थे कि मूली जो है ना हर चीज़ को हज़म कर देती है, लेकिन मूली को सिर्फ गुड़ हज़म करता है। तो थोड़ा सा अगर आप गुड़ की डली खा लें मूली के ऊपर तो उसका